क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बहुत तेज भाग रही है? बीता हुआ कल पछतावे में, आने वाला कल चिंता में, और हम इस पल में जीना भूल चुके हैं। द पावर ऑफ नाउ यानी वर्तमान की शक्ति, ये किताब हमें सिखाती है कि असली शांति, खुशी और आज़ादी तभी मिलती है जब हम पूरी तरह वर्तमान पल में जीते हैं। इस किताब के लेखक एकहार्ट टॉले खुद एक समय बहुत डिप्रेशन में थे, लेकिन जब उन्होंने अपने विचारों से दूरी बनाना सीखा तब उन्हें गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ, और यही अनुभव उन्होंने इस किताब के जरिए दुनिया से साझा किया। चैप्टर पहला है, आप अपने मन नहीं है, यू आर नॉट योर माइंड। कभी आपने सोचा है क्यों हमारा मन कभी रुकता नहीं? सुबह उठते ही सोच शुरू, आज क्या होगा, कल क्या होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारा मन लगातार चलने वाली मशीन है। लेकिन सवाल है, क्या हमारा मन ही हम है या हम कुछ और है? मन एक उपयोगी सेवक पर खतरनाक मालिक है। एकहार्ट टॉले कहते हैं, माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। मतलब अगर आप मन का सही उपयोग करें तो वो बहुत काम का है, लेकिन अगर आप मन के गुलाम बन गए तो वही आपका सबसे बड़ा दुख बन जाता है। हमारा मन हर पल विचारों की नदी बहाता रहता है, कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंताएं। हम सोचते रहते हैं, काश ऐसा होता, कहीं ऐसा न हो जाए, और इस वजह से हम वर्तमान के पल खो देते हैं। आप विचार नहीं बल्कि विचारों के दर्शक हैं। यह किताब का सबसे गहरा बिंदु आता है। टॉले कहते हैं, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो चेतना है जो उन विचारों को देख रहे हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और मन कहता है, देखो वो इंसान मुझे देखकर हंस रहा है, शायद मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर आप उस विचार पर विश्वास कर लेते हैं तो तुरंत गुस्सा या शर्म जैसी भावना उठती है। लेकिन अगर आप उसी पल ठहर कर सोचे, अच्छा ये बस एक विचार है, जरूरी नहीं कि सच हो, तो अचानक एक शांति महसूस होती है। यही वो क्षण है जब आप विचार से बाहर निकलते हैं और साक्षी बन जाते हैं। मन की पहचान को समझिए। टॉले कहते हैं, मोस्ट पीपल आर सो कम्प्लीटली आइडेंटिफाइड विद देयर माइंड दैट दे आर अनअवेयर ऑफ बीइंग स्लेव्स टू इट। मतलब ज्यादातर लोग अपने विचारों से इतने जड़ चुके होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो विचारों के गुलाम हैं। जब कोई नकारात्मक सोच आती है, हम तुरंत मान लेते हैं कि ये मैं हूँ, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं गुस्से में हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं नहीं दुखी हूँ, मन में दुख का विचार चल रहा है। जब भी कोई भावना उठे, उसे ऐसे देखो जैसे बादल आकाश में तर रहे हैं। आप वो आसमान है, विचार और भावनाएं सिर्फ बादल है जो आते जाते रहते हैं। सोच से परे की चेतना, अवेयरनेस बियॉन्ड थिंकिंग। टॉले कहते हैं, जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं तो एक नई चेतना जन्म लेती है, जैसे वो प्रेजेंस या बीइंग कहते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग द थिंकर, अ हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बिकम एक्टिवेटेड। इसका मतलब जैसे ही आप सोचने वालों को देखना शुरू करते हैं, आप अपने भीतर के देखने वालों से जुड़ जाते हैं। वही से शुरू होता है अब की शक्ति, पावर ऑफ नाउ। विचारों से दूरी कैसे बनाए, सिंपल प्रैक्टिस। टॉले ने इस अध्याय में कुछ आसान अभ्यास बताए हैं। दिन में कुछ मिनट बस बैठिए, आंख बंद करें और देखें कौन कौन से विचार आते हैं। कुछ मत कीजिए, बस देखिए। फिल द गैप, विचारों के बीच जो खाली जगह है वही शांति है, वही आपका असली स्वरूप है। वॉच यूर ब्रेथ, सांस पर ध्यान देने से मन शांत होता है और आप अब के क्षण में लौट आते हैं। कल्पना कीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं और बाहरी के दृश्य तेजी से गुजर रहे हैं।
हर पेड़, हर इमारत, हर विचार की तरह है। अगर आप खिड़की से बाहर देखते रहते हैं तो दृश्य बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आप खुद ट्रेन में स्थिर बैठते हैं तो महसूस होता है आप तो हिल ही नहीं रहे। वो स्थिरता ही आपका सच्चा स्व है, ट्रू सेल्फ है। वो मन नहीं है, वो चेतना है। जब मन शांत होता है, जब आप कुछ सेकंड के लिए भी विचारों की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं, तो आपको एक हल्कापन महसूस होता है, जैसे किसी ने भीतर की चुप्पी को ऑन कर दिया हो। वो चुप्पी, वो स्थिरता, वही है पावर ऑफ नाउ की शुरुआत। आप अपने विचार नहीं है, मन को देखिए, उससे जुड़िए नहीं। विचारों की बीच की जगह में ही आपकी सच्चाई छिपी है। जब मन शांत होता है तब शांति अपने आप आती है। तो दोस्तों, ये था पावर ऑफ नाउ का पहला अध्याय, जहां हमने जाना कि हम अपने मन नहीं है, बल्कि मन के पीछे की चेतना है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे हम विचारों से ऊपर उठकर अब के पल की शक्ति को महसूस कर सकते हैं। चैप्टर 2 है चेतना, मन से ऊपर उठना। इस अध्याय में टॉले बताते हैं कि सोचना बंद करना मुश्किल है, लेकिन हम विचारों के बीच की जगह, गैप को महसूस कर सकते हैं। वो कहते हैं, ऑब्जर्व द थिंकर। बस अपने विचारों को देखो, उन्हें जज मत करो। धीरे धीरे आप मन को देखते हैं तो एक शांत अंतराल बनता है, और वहीं से शुरू होती है सच्ची जागरूकता। हर दिन 5 मिनट शांत बैठिए और अपने विचारों को आते जाते देखिए। किसी को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस देखें। चैप्टर 3 है वर्तमान पल में रहना, द पावर ऑफ नाउ। यही किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। टॉले कहते हैं कि हमारा मन या तो अतीत में जीता है या भविष्य में, लेकिन असल जिंदगी तो केवल इस पल में होती है। लाइफ इज नाउ। देयर वॉज नेवर अ टाइम व्हेन योर लाइफ वॉज नॉट नाउ। जब आप इस पल को पूरी तरह स्वीकार करते हैं तो चिंता, तनाव और डर खत्म हो जाते हैं। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं और ट्रैफिक में फंसे हैं तो गुस्सा आने की जगह आप बस ये महसूस करें कि मैं इस पल में हूँ, कार में हूँ, बस इतना ही सच है, तो आपका मन शांत हो जाएगा। चैप्टर 4 है वर्तमान को स्वीकार करें, एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। असली शांति तब आती है जब हम जो है उसे स्वीकार करते हैं, मतलब किसी भी स्थिति का विरोध न करें। सरेंडर टू द मोमेंट एंड यू विल फाइंड पीस। अगर कोई कठिन परिस्थिति है तो या तो उसे बदले या उसे छोड़े, लेकिन मन में विरोध मत रखिए। आपका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा तो या तो बातचीत कर सुधारिए या दूरी बनाइए, लेकिन हर दिन क्यों ऐसा है सोचकर खुद को मत जलाइए। चैप्टर 5 है भावनाएं, शरीर की प्रतिक्रिया, द इमोशनल बॉडी। जब आप दुखी या गुस्से में होते हैं तो शरीर भी उसे महसूस करता है। वो कहते हैं इमोशन इज द बॉडी रिएक्शन टू योर माइंड। अगर आप अपनी भावना को बिना जज किए महसूस करें तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, लेकिन अगर आप उसे दबाते हैं तो या तो बार बार सोचते हैं तो वो बढ़ती जाती है। जब भी कोई भावना आए बस कहिए मैं इसे महसूस कर रहा हूँ और सांस पर ध्यान दे। चैप्टर 6 है अहंकार। अहंकार का मतलब है वो झूठी पहचान जो हमने बना ली है। ईगो नीड्स कंप्लीट टू सर्वाइव। अहंकार चाहता है कि हम दूसरों से बेहतर महसूस करें और इसलिए हर पल तुलना करता है, लेकिन सच्चा मैं इन सब के पीछे की शांति उपस्थिति है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आप तुरंत बचाव में लग जाते हैं तो समझिए अहंकार बोल रहा है। अगर आप बस सुन ले तो भीतर शांति बनी रहती है। चैप्टर 7 है आंतरिक शांति की ओर।
टॉले कहते हैं कि जब हम चुप्पी, सांस और प्रकृति को खो देते हैं तो हम अस्तित्व को महसूस करते हैं। रोज कुछ मिनट प्रकृति के बिना किसी को सोच के देखो, अपनी सांस पर ध्यान दो और बीइंग को महसूस करो। चैप्टर 8 है संबंधों में वर्तमान का अभ्यास। रिलेशनशिप्स, रिश्ते तभी सफल होते हैं जब दोनों व्यक्ति वर्तमान में जीना सीखते हैं। इन ट्रू लव देयर इज नो वांटिंग, ओनली शेयरिंग। जब आप किसी से प्यार करते हैं बिना किसी उम्मीद के तो वही सच्चा प्रेम है। रिश्ते में जब भी झगड़ा हो पहले 10 सेकंड सांस ले, क्योंकि अक्सर प्रतिक्रिया अहंकार से आती है, प्रेम से नहीं। चैप्टर 9 है खुशी और दर्द से परे, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस। टॉले बताते हैं कि खुशी और दुख दोनों अस्थायी है, इनके परे है शांति, पीस, जो केवल वर्तमान में मिलती है। जॉय इज अनकॉज्ड, इट अराइज फ्रॉम विदिन। जब आप हर पल को वैसे ही स्वीकारते हैं जैसे वो है तो आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं। चैप्टर 10 है जागृति और मुक्ति। द मीनिंग ऑफ जागृति का मतलब कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि हर पल सजग रहना, अवेयर रहना है। टू अवेकन इज टू सी क्लियरली दैट यू आर नॉट योर माइंड। जब आप हर पल अपने विचारों, भावनाओं और स्थिति को सिर्फ देखते हैं तो धीरे धीरे भीतर एक शांति जन्म लेती है। वही है एनलाइटमेंट। तो दोस्तों, पावर ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि असली खुशी कहीं बाहर नहीं, वो इस पल में छिपी है। अगर आप हर रोज कुछ मिनट बस वर्तमान में रहने का अभ्यास करें तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आप अपने विचार नहीं है, आप उनके साक्षी हैं। वर्तमान पल ही असली जीवन है, जो है उसे स्वीकारना ही शांति है। प्रेम और संबंध तभी गहरे बनते हैं जब हम अब में जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये बुक समरी पसंद हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अपनी जिंदगी में अब के पल को कैसे जीने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, पास्ट इज मेमोरी, फ्यूचर इज इमेजिनेशन, बट नाउ इज लाइफ।